तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए रोशन सर का जो ज्ञान बिंदु का भी चल रहा है टेस्ट नंबर 19 आज करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देखिए, 18 तक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है करेंट अफेयर का। आज 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। करेंट अफेयर पूरा टोटल हम लोग का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। 19, 20 और 21 लगातार एक ही वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रेटिंग एजेंसी के क्रिसल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमान लगाया है। कह रहा है कि रेटिंग एजेंसी ने क्रिसल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी में कितना % वृद्धि अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5%। पहला का ऑप्शन ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 6.5%। चलते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपल सुचाता। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है तो ओपल सुचाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। कह रहा है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा, चीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एसबीआई ने वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। कह रहा है एसबीआई ने वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 6.5%। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 दशक के बाद अब कौन सा देश शीर्ष ऋणदाता देश बन गया है। कह रहा है 3 दशक के बाद कौन सा देश शीर्ष देश में ऋणदाता देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। छठा का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन क्या है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने किन्हें ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। कह रहा है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने किन्हें ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदगुरु जग्गी वासुदेव, सदगुरु जग्गी वासुदेव को। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रिंसेस ऑफ आर्टूरिशियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर सेरेना विलियम्स हो जाएगा, सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स आप लोग बताएंगे कि किस खेल से संबंधित है सेरेना विलियम्स। तो राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की 2025 में सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां का राइट आंसर। देखते हैं क्या हो जाएगा। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा टॉप 10 स्टार्टअप में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो इसका राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर देहरादून में। कहाँ किया जाएगा, देहरादून। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2025 का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD की मंत्रिस्तरीय स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। 11 का राइट आंसर फ्रांस में किया गया, फ्रांस में। OECD का बैठक फ्रांस में। चलते हैं 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ, पुणे में। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, पुणे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट भारत और किसके बीच होता है। नोमडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। राइट आंसर 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया गया है। शहरी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मनसुख मडाविया ने किया है। मनसुख मडाविया किसने उद्घाटन किया है, मनसुख मडाविया। आप लोग बताएंगे मनसुख मडाविया किस पद पर भी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2025 में भारत शीर्ष में ब्लूबेरी उत्पादन राज्य में कौन सा बना है। वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष
ब्लूबेरी उत्पादन राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन से, महाराष्ट्र बना है, महाराष्ट्र। 15 का राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है ऑस्कर पियास्त्री। चलते हैं अगला 17 नंबर क्वेश्चन देता है, क्या करें? उल्लास नव साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया है? 100% साक्षर उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर देते हैं, क्या हो रहा है? तो 17 का राइट आंसर गोवा हो जाएगा, गोवा को। राइट आंसर गोवा ऑप्शन से हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड के सैंपल प्राप्त करने के लिए चीन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? एस्टेरॉयड के सैंपल प्राप्त करने के लिए चीन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो तियानबेन-2 हो जाएगा, तियानबेन-2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन देते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार HIV रोगियों में 500% की वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फिलीपींस में, फिलीपींस। 19 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने किस देश में IME का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिंगापुर हो जाएगा। कौन? सिंगापुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI केंद्रित सेज डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? कह रहा है भारत का पहला AI केंद्रित सेज डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर नवा रायपुर हो जाएगा, नवा रायपुर में सेज का डेटा सेंटर नवा रायपुर। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देते, क्या कर रहा है? हाल ही में रक्षा संपदा नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया? हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर शैलेंद्र नाथ हो जाएगा। हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया? शैलेंद्र नाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर चक्रक और सुचित्रू की मूर्ति उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोवा में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चरक और सुचित्र की मूर्तियों का उद्घाटन करके गोवा में। राइट आंसर देश का डी ऑप्शन से हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आक्रामकता के शिकार मानसून बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? करें आक्रामकता और के शिकार मानसून बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया 2025 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जून को, 4 जून। राइट आंसर 24 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं 25 नंबर, किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है कि वह 2026 तक कंपनियों की कार्बन डेटिंग की जोड़ेगा? किस देश ने एक कानून पारित किया है कि वह 2026 तक कंपनियों में कार्बन डेटिंग जोड़ेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा जापान। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। राइट आंसर 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन देते क्या करा है, 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर अल्बर्टा में किया जाएगा, अल्बर्टा। 27 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन संगठन ILO का 113वें वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जेनेवा में। जेनेवा राइट आंसर है सी ऑप्शन 28 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 में किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर कुमार मंगलम बिरला को। राइट आंसर बी ऑप्शन 29 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए किन्हें सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरित पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य प्रशांत को दिया गया है। ये ऑप्शन 30 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला विजेता कौन बने हैं? फ्रेंच ओपन 2025 में महिला विजेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन में महिला विजेता कोको गॉफ। आप लोग बताएंगे कोको गॉफ का किस देश से संबंधित है? चलते अगले क्वेश्चन पर।
32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य के स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 2025 के ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य का उद्घाटन किया है, स्थापित किया है तमिलनाडु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस पंचायत ने ई गवर्नमेंट पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहिणी ग्राम पंचायत। रोहिणी ग्राम पंचायत 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था IIAS के अध्यक्ष पद पर किस देश के जीत हासिल किया है? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था IIAS के अध्यक्ष पद पर किस देश ने जीत हासिल की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर भारत। अब ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन से हो जाएगा, भारत हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सिक्किम हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा को किसने लिखा है? कह रहा है कि आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर बंडारू दत्तात्रेय ने लिखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 37 नंबर, किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में मैसेजिंग ऐप एक्स चैट को लॉन्च किया है? किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में मैसेजिंग ऐप एक्स चैट को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक्स ने लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक्स मतलब ट्विटर हुआ, ठीक है, एक्स पूरा ट्विटर का पूरा नया नाम एक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने बफर संपत्तियों के प्रबंधन की आधुनिक बनाने की दिशा में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका कह रहा है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। पूछे केंद्रीय मंत्री कौन है? तो किरेन रिजिजू है। तो इसका राइट आंसर है 38 का राइट आंसर। देखते हैं क्या हो रहा है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा UMEED सेंट्रल पोर्टल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, उर्दू, भूती और पूर्व के आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? कह रहा है किस राज्य यूटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी के आधिकारिक भाषा के नामित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। 39 का राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 40 में क्वेश्चन देते हैं क्या कर रहा है। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है? हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर डी गुकेश हो जाएगा, डी गुकेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, चर्चा में रहा तराल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य यूटी में स्थित है? तराल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य यूटी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तराल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर। चलते हैं क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जून 2025 में किस राज्य यूटी ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? जून 2025 में किस राज्य यूटी ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कार निर्माता ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है? कार निर्माता ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है, नीरज चोपड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय हाई कमीशन ने कहाँ पर कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू किया है की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बांग्लादेश, डी ऑप्शन से हो जाएगा 44 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, 31 मई। चलते हैं अगला क्वेश्चन 46 में क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 46 में क्वेश्चन है, गुजरात में किस व्यक्ति को लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 46 का ए ऑप्शन, संदीप आर्या ने 20,000 बार सूर्य के नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, 20,000 बार संदीप आर्या हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 46 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसके साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण करेगा? भारत किसके साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण करेगा? तो इसका राइट आंसर नॉर्वे के साथ मिलकर, नॉर्वे के साथ मिलकर भारत पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण करेगा, नॉर्वे के साथ मिलकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 48 में क्वेश्चन देते क्या कर रहा है। दक्षिण कोरिया
के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? तो इसका राइट आंसर ली जेंग म्यूंग हो जाएगा, ली जेंग म्यूंग हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन देते क्या कर रहा है? हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर एनालेना बेरबॉक हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? एलानेना बेरबॉक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय की पहली महिला ADCA किन्हें नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ADCA किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशस्वी सोलंकी को। सी ऑप्शन से हो जाएगा। 50 का सी ऑप्शन। तो हम लोग का 19 सेट कंप्लीट हो गया। चलते हैं 20वां सेट देखते हैं लगातार, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना। 20वां सेट भी देख लेते हैं। तो देखिए 20 नंबर सेट रहा, 20 नंबर सेट। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन 20 नंबर सेट को देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर 131। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कैमरा रहा है? 131। राइट आंसर ए का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस हो जाएगा, साइप्रस। राइट आंसर दूसरा का ये ऑप्शन से हो जाएगा, साइप्रस। पुरस्कार का नाम ये रखिएगा, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2026 को। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है। 2026 संयुक्त राष्ट्र महासभा। चलते हैं क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन देते हैं PCA महिला चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन 2025 का सम्मान दिया गया है? PCA महिला चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन 2025 का सम्मान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनाहत सिंह को। अनाहत सिंह को PCA महिला चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया है, अनाहत सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर है 5 का राइट आंसर लखनऊ को। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है? तो लखनऊ हो जाएगा। राइट आंसर 5 का ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है 78वें लोकार्पण फिल्म फेस्टिवल किन्हें पाडो डी और ऑनर से सम्मान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पाइनो को 78वें लोकार्पण फिल्म फेस्टिवल से सम्मानित किया गया है। अलेक्जेंडर पाइने, डी ऑप्शन, 6ठा का डी ऑप्शन से हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर सोनल मानसिंह हो जाएगा। सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया, सोनल मानसिंह। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। राइट आंसर 8 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन देते क्या कर रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है किस राज्य ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया है? किस राज्य ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते क्या करें। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव यादव ने कहाँ पर योगा कनेक्ट 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से, नई दिल्ली में। 11 का राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फुर्गो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? फुर्गो ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ग्वाटेमाला में स्थित है। 12 का सही ऑप्शन से हो जाएगा ग्वाटेमाला। चलते अगले क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 8वां सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच होगा? शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है
पहला टाइगर क्लब सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू होगा? पहला टाइगर क्लब सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होगा? तो इसका राइट आंसर भारत और अमेरिका के बीच। टाइगर क्लब भारत और अमेरिका के बीच। चलते हैं क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रांस करेगा, फ्रांस। राइट आंसर बी हो जाएगा, 15 का बी ऑप्शन, फ्रांस करेगा। तीसरा संयुक्त महासागर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस मेजबानी करेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन से शहर आधिकारिक रूप से भारत के तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? भारत का कौन से शहर को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। राइट आंसर 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंगलुरु। 17 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने औद्योगिक क्रांति शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, 17 का राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा, पंजाब ने औद्योगिक क्रांति शुरू किया, पंजाब। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर, देखते हैं क्या करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए और राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का राइट आंसर विशाखापट्टनम को। विशाखापट्टनम को योग दिवस के लिए वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान रूप में चुना है, विशाखापट्टनम। 18 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कर रहा है। पुस्तक द स्टार्ट लाइट द वे के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सुचिता राज खन्ना, सुचिता राज खन्ना हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा, सुचिता राज खन्ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया जाएगा? 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ब्रासीलिया हो जाएगा। ब्रासीलिया में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच आयोजन किया जाएगा, ब्रासीलिया। राइट आंसर 20 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया है? किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया है। 21 का राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, पोसोन पोया उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? पोसोन पोया उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 22 का श्रीलंका में, डी सी ऑप्शन से, 22 का सी ऑप्शन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहाँ संपन्न हुआ है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर पुणे में हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। 23 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार सारा जोसेफ। चलते हैं क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारतीय लोकपाल अपना नया आदर्श वाक्य मोह को अपनाया, वह क्या है? मोह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजारीकरण है। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26 नंबर, जून 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के साझेदारी देश के रूप में शामिल किया हुआ है? जून 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में साझेदारी देश के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर वियतनाम हो जाएगा, वियतनाम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्ना मुजीवचुक हो जाएगा। ये ऑप्शन से हो जाएगा, 27 का ये। चलते अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी को लॉन्च करने की तकनीकी पेटेंट कराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर रूस हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा, रूस ने कराया। इजराइल ने, अगला 29 नंबर क्वेश्चन, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 29 का राइट आंसर ऑपरेशन राइजिंग लाइन, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 29 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग BTOL ड्रोन रुद्राज को सफल परीक्षण किया है? कह रहा है किस देश ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग BTOL ड्रोन को रुद्राज को सफल परीक्षण किया है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा भारत ने, भारत इसका राइट आंसर 30 का ये ऑप्शन से हो जाएगा।
चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों को सरस्वती डिलीवरी के लिए डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा डाक विभाग हो जाएगा, डाक विभाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया है, विश्व बैंक कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.3 हो जाएगा, 6.3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। तो बिहार हो जाएगा अपना, बिहार। चलते हैं क्वेश्चन पर। सी ऑप्शन है 33 का, सी ऑप्शन है बिहार। 34 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, काली टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व स्थित है, कर्नाटक। चलते हैं क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर देश का पहला आधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होलंबी कला, होलंबी कला हो जाएगा। ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा, होलंबी कला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI का अध्यक्ष किससे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर शैलेश सी मेहता को, शैलेश सी मेहता को बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 37 नंबर, ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप WEC 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किससे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप WEC का 2025 का वैश्विक राजदूत किसने नियुक्त किया गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 37 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो तमिलनाडु में हो जाएगा, कहाँ, बी ऑप्शन। 38 का बी ऑप्शन तमिलनाडु। 39 नंबर क्वेश्चन देते हैं, मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया जाएगा, मालदीव के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखते क्या हो जाएगा। 39 का राइट आंसर कैटरीना कैफ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के पांड्या वंश के संबंधित 800 साल पुराने शिव मंदिर को खोजा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 का तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41 में क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नई आबकारी नीति लागू किया है, नई आबकारी नीति लागू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली ने लागू किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जून 2025 में इंटरपोल ने किस देश में पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। तो इस राइट आंसर भारत हो जाएगा, भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43 में क्वेश्चन है, एयर इंडिया 171 दुर्घटना जांच नेतृत्व में कौन देश करेगा, एयर इंडिया 171 दुर्घटना जांच नेतृत्व किसने कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर गोविंद मोहन हो जाएगा। 43 का ए ऑप्शन गोविंद मोहन। अगला क्वेश्चन है, म्यूनिख में हो रहे ISSF वर्ल्ड कप 2025 के सुरुचि सिंह कौन सा पदक जीती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीती है। म्यूनिख में हो रहे ISSF वर्ल्ड कप 2025 का सुरुचि सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो गोल्ड जीता है, गोल्ड, स्वर्ण पदक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 45 में क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या इसका राइट आंसर है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा रक्त दे आशा दे, रक्त दे आशा दे। राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 46 में है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का थीम क्या है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रीस्टोर द लैंड ऑन लॉक अपॉर्चुनिटी, बी ऑप्शन सही है, रीस्टोर द लैंड ऑन लॉक अपॉर्चुनिटी, बी ऑप्शन। 46 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 47 में क्वेश्चन देखते हैं। 47 में क्वेश्चन क्या करें। मेटा इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंधक MD नियुक्त किया है, मेटा इंडिया ने। तो अरुण श्रीनिवास को अपना प्रबंधक, अरुण श्रीनिवास हो जाएगा, प्रबंधक MD नियुक्त किया है। 48 में क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिंग कैंट अलायंस IBA का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। तो इसका राइट आंसर भूपेंद्र यादव को, इंटरनेशनल बिंग कैट अलायंस का अध्यक्ष भूपेंद्र यादव को। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मूल किस व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवासन मुकामाला को, श्रीनिवासन मुकामाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मुकमाला। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। हाल ही में श्री विजय रूपाणी का निधन हो गया, वे कहाँ के मुख्यमंत्री थे।
तो गुजरात के थे, गुजरात के थे। तो हम लोग का 19 और 20 सेट नंबर खत्म हो गया। चलिए 21 नंबर सेट देखते हैं लगातार एक ही वीडियो में। हम लोग टोटल आज करेंट अफेयर खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर सेट। 21 नंबर सेट है, देख सकते हैं हम लोग का 21 नंबर टेस्ट सीरीज रोशन सर के। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते 21 नंबर सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक सतत विकास, वैश्विक सतत विकास SDG रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है। वैश्विक सतत विकास SDG एक इंडेक्स में रैंकिंग में कौन सा पहला स्थान पर है? तो फिनलैंड हो जाएगा, फिनलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है? साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर अद्वैत कोटराडी को, अद्वैत कोटराडी को दिया गया, कोटराडी। दो का राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कुल 118 देशों में ऊर्जा बदलाव ट्रांजिशन सूचकांक 125 में शीर्ष पर कौन रहा है? कह रहा कुल 118 देशों में ऊर्जा बदलाव में सूचकांक 2025 में शीर्ष का कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन। तीसरा का राइट आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते क्या करें। शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI जारी किया है, इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है, इसमें कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कौन सा शीर्ष राज्य पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। 4 का राइट आंसर बी ऑप्शन से। चलते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि में कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर चीन रहा। कह रहा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज बिजली उत्पादन में कौन सा देश रहा पहला पर? तो चाइना हो जाएगा, चाइना, चीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली विश्वविद्यालय ने किन धात्र के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने किस धात्र के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MIT और USA, बी ऑप्शन 7 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडार संपत्ति में शीर्ष पर रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडार संपत्ति में शीर्ष पर कौन सा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन डॉलर हो जाएगा, अमेरिका डॉलर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस समाचार पत्र ने जून 2025 में द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एसोसिएशन 2025 अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हिंदू। किस समाचार पत्र ने जून 2025 में द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड जीता है साउथ एशिया में? तो इसका राइट आंसर द हिंदू हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड में किया जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। आप लोग बताएंगे नाटो में कौन नवीनतम देश है शामिल हुआ है? चलते अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करें। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष में कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आइसलैंड। आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर है, आइसलैंड। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं क्या कर रहे हैं। भारतीय संरक्षण वन्यजीव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय संरक्षण वन्यजीव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में वन्यजीव सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड, राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा? भारत का पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का गुजरात में, बी ऑप्शन 13 का राइट आंसर बी। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रथ यात्रा 2025 के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रथ यात्रा 2025 के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ECOR यात्रा हो जाएगा।
14 का राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुस्तक विंग्स ऑफ आवर होप वो डबल आई किन्हें भाषणों में संग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। पुस्तक विंग्स ऑफ आवर होप में किसने भाषणों का संग्रहण किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं क्वेश्चन पर। तीरंदाजी एशिया कप 2025 में दूसरे चरण में शीर्ष कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रहा है, भारत। चलते हैं क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ईरान ने भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 नंबर। गूगल ने कहाँ पर एशिया प्रशासनिक क्षेत्र का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC का स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद। 18 सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तपोवन के एवं निकेतन आम जनता के लिए खोला गया है। राष्ट्रपति तपोवन एवं निकेतन को आम जनता के लिए खोला गया है, तो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, देहरादून हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका राइट आंसर विराज हो जाएगा, विराज। 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया, इसका शुभंकर क्या है? विराज हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने वृद्धाजन, विधवा और दिव्यांग के लिए लाभार्थी के जन्म सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि कितना तय किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1100। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 23वां, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर हासिल करने वाला भारत का पहला तीसरा राज्य बन गया। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। पहला नहीं कह रहा, तीसरा। पहला कहेगा तो आप लोग बताइए, ऑप्शन में पहला कहेगा तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए NAVYA योजना शुरू किया है, कहाँ से शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र से शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC को दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा, असम। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, IFFCO ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, राइट आंसर 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिला को अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आगरा हो जाएगा, आगरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस मिशन के सहायता से शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 155 पर पहुँचे हैं? 155वें पर पहुँचे हैं, तो एक्जियम 4 हो जाएगा, एक्जियम 4। राइट आंसर 28 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमेरिका के ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? अमेरिका ने ईरान के खिलाफ परमाणु बुनियादी ढांचों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका राइट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका ने ईरान पर परमाणु बुनियादी ढांचों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस पेटेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 का सम्मान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंडिया पोस्ट पेटेंट बैंक, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 30 का सी ऑप्शन सही हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जून 2025 में घोषणा के द्वारा किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार में। राइट आंसर सी ऑप्शन 31 का हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अम्बुबाची का मेला आयोजन कहाँ किया जाता है? अम्बुबाची का मेला, तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा, केरल। 33 का ये ऑप्शन हो जाएगा। 34 का देखते हैं, सलखनन फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मिलकर कौन सा पहल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर नव्या पहल हो जाएगा, नव्या पहल। 35 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन है, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 को किस राज्य ने शुरू किया है? माझी वसुंधरा अभियान 6.0 को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र ने शुरू किया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 37 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है, वर्ष 2025 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग दिवस का थीम क्या? एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग 2025 का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 38 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इधर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 2026 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है, इसका वर्ष 2025 के लिए भारतीय संदर्भ में थीम क्या है? कह रहे 2025 के लिए थीम कौन है ओलंपिक दिवस का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा #लेट्स मूव इंडिया, #लेट्स मूव इंडिया हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बी ऑप्शन से हो जाएगा, 39 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 40 नंबर, किस राज्य ने भारत का पहली योग नीति शुरू किया है? किस राज्य ने भारत का पहला योग नीति शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41 नंबर है, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 की थीम क्या रखा गया है? विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शरणार्थियों के लिए एकजुटता, शरणार्थियों के साथ एकजुटता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगना रनौत को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवाना बिरसा मुंडा पुरस्कार स्थापित घोषणा किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। भारत ने किस क्षेत्र में भगवाना बिरसा मुंडा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? चिकित्सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी कौन? डाटेग्री जोहामी जोहामी हो जाएगा, डाटेग्री जोहामी। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा, थोड़ा उटपटांग नाम है। चलते अगले क्वेश्चन 45 नंबर, सेबी में शामिल होने वाली भारतीय पहली महिला आर्थिक मामला का सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराधा ठाकुर हो जाएगा। सेबी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला आर्थिक मामले की सचिव कौन है? अनुराधा ठाकुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेंशन फंड नियामत और विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव सुब्रमण्यम रमन हो जाएगा। 46 राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 47 में क्वेश्चन रहते हैं, संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 25 जून हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 48 नंबर है, कटार गामा इस साला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कटार गामा इस साला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। चलते हैं 49 नंबर, INU बैंक ने किस देश के पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? INU बैंक को किस देश के पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। 49 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। पद्मश्री से सम्मानित मारुति चित्तमपल्ली का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणविद से हो जाएगा, पर्यावरणविद। तो हम लोग का आज 19, 20 और 21 टोटल हम लोग 3 सेट देखे हैं। 50-50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 18 तो जाकर देखें, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और हम लोग का करेंट अफेयर का टोटल
टेस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। रोशन सर का जो चल रहा था करेंट अफेयर का 1000 सीरीज़ का, उसका टोटल कंप्लीट हो गया वीडियो में आज। अगर लोग पिछला वीडियो नहीं देखो जाकर देखिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।